हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल कॉफ के पैनल में वर्टिकल बार भी आता है, कई बार स्लो मोशन आता है, कई बार नो पिक्चर आता है। तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। और अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो सिंगल कॉफ का पैनल है और इसके अंदर क्या है कि स्लो मोशन की दिक्कत इसके अंदर है। तो जैसे अगर हम इसके अंदर पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने क्या कर रखा है, अपने बोर्ड पे लगा रखा है यूनिवर्सल पे टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, वैसे तो ये सोनी पे लगा हुआ है और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्लो मोशन दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या होता है धीरे धीरे हमारा स्टार्ट होता है। पावर निकाल के मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी पावर लगाएंगे और ये धीरे धीरे इसके अंदर लाइनिंग आना बढ़ता रहेगा। तो अभी क्या है कि जब भी पैनल में दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम क्या चीज करते हैं, इसके अंदर सारे हमारे बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। बेसिक वोल्टेज अगर हमारे को मिलता है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये देखो सिंगल कॉफ का पैनल है तो ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, इसके ट्रैक काटना शुरू कर देते हैं, सी के भी लाइन उड़ा देते हैं। तो वो सारे काम नहीं करने, पहले हमारे को इत्मीनान से बड़े आराम से इसको चेक करना है। जरूरी नहीं है कि सी के भी ही आपका शॉर्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। वोल्टेज रेंज पे लगा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से सीधी हमारी कहाँ जाएगी, ये देख सकते हैं 12 वोल्ट सीधा आ रहा है। कहाँ जाती है सर ये? DC टू DCIC के अंदर ये चली जाती है। अब DC टू DCIC का काम क्या होता है, 3.3 वोल्ट बनाना। सबसे पहली वोल्टेज हमारी वही बनती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे VDD 3.3 वोल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। कई पैनल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर उसकी वोल्टेज ऑलरेडी लिखी होती है, तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है यहाँ पे VDD 3.3 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद VDD 3.3 वोल्ट चेक करने के बाद हम सीधा AVDD वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं हमारे को क्या मिल रहा है वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं AVDD जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 वोल्ट हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है कंपनी ने। तो सोनी के ज़्यादातर पैनल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, 11-12 वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो अभी पिक्चर पे क्या आ रहा है, देखो स्लो मोशन, ये देखो शुरू हो गया है स्लो मोशन, है ना। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि ये जो हमारा 11-12 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि AVDD बनना कितना चाहिए नॉर्मली 15 से 17, यानी कि मैक्सिमम 20 तक मान के चलो, तो 20 तक हमारा बनना चाहिए। अलग अलग पैनल में अलग अलग हिसाब होता है। तो यहाँ पे तो वैसे 17 वोल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है इसके अंदर। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिलती है तो DC टू DCIC जो होती है वो प्रोटेक्शन में चली जाती है। तब इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि पे आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि हमारी जो DC टू DCIC है तो ये भी प्रोटेक्शन में जा रही है। अभी हमारे को ये चीज़ जाननी है कि ये प्रोटेक्शन में क्यों जा रही है। तो दोस्तों अभी क्या है कि अगर मैं इसका यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये मुझे ओके मिल रही है 12 वोल्ट। इसके बाद क्या होता है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे इस MOSFET के ड्रेन में जाती है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर जो DC टू DCIC है वो प्रोटेक्शन में ही जा रही है, वो खराब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका जो MOSFET है वो क्या है, सोर्स है, यानी कि सोर्स पे ये इनपुट ले रहा है। और अगर मैं इसका गेट चेक कर रहा हूँ तो गेट पे देखो ये हमारे को क्या मिल रहा है, वोल्टेज हाई मिल रहा है। तो हमने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जो हमारा MOSFET होता है P चैनल, उसका गेट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी जाके वो काम करेगा। अभी यहाँ पे ये हाई है। तो अभी इसका अगर हम गेट देखते हैं तो इसका गेट जो होगा वो हमारी IC से सीधा डायरेक्ट जुड़ा होगा। तो इसको भी अगर हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, मैं पावर निकाल लेता हूँ। हाँ, कंटिन्यूटी मोड पे हम इसको चेक करेंगे। हाँ, गेट DC टू DCIC से जुड़ा, जब तो गेट DC टू DCIC उसको लो करेगी, जब भी वो पास करेगा वोल्टेज। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये जो सप्लाई है मेरी यहाँ से आ रही है, ये देखो ये आ रही है। हाँ, इसके साथ बीप आ रही है, ये आ रही बीप, यानी कि DC टू DCIC से डायरेक्ट आ रहा है, कनेक्शन इसके बीच में कुछ भी नहीं है।
तो अभी क्या है कि हम क्या चीज़ चेक करते हैं, जो हमारा मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे पैनल को रिपेयर करना है। बाकी तो बहुत सारे हैं लोग यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद अभी मैं देखता हूँ कि हमारी DC टू DC IC इसके गेट को क्या रखती है ना। पावर लगा के देखता हूँ DC टू DC IC ने इसको लो करा है या क्या करा है। पॉइंट पे बताएगा। हाँ, इसके गेट पे तो हाई और लो करेगा ही ना। IC इसको हाई और लो तो करेगी। तो अगर हम गेट पे देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, मीटर ऑफ हो गया। ये लो, अच्छा ये लो, यहाँ पे देखो अभी भी है हाई है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे को ड्रेन पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं इसको यानी कि यहाँ पे जो मॉसफेट है वो दूसरा बदल के देखते हैं। तो मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट अभी ये हमारा कितने पिन का मॉसफेट है, 6 पिन का मॉसफेट है। तो मॉसफेट 6 पिन का आपको कहाँ से मिल सकता है, ज़्यादातर हमारे सैमसंग के बोर्ड में लगे होते हैं। और ये टीकॉन है, ये भी हमारे सैमसंग में लग के आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके यहाँ पे मॉसफेट ये लगा हुआ है 6 पिन का। तो 6 पिन के मॉसफेट को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एक बार। और रिमूव करके इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। कभी भी पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल को रिपेयर करने के लिए आपको होपलेस नहीं होना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से और थोड़ा टाइम लेके काम करो तो काम हो जाता है, ठीक है ना। जल्दबाजी में काम करते हैं तो होता क्या है कि काम हो नहीं पाता, जिससे कि दिक्कत हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या है, इस मॉसफेट का देखो डॉट हमारे को प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार। मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा लेते हैं। डायोड मोड की रेंज पे लगा लेते हैं और अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा। चेंज करके लगाते हैं क्या दिखा रहा है। हमारे को वैल्यू दिखाना चाहिए। कुछ आया था, कुछ आया था। यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, यानी कि हमारी क्या है, गेट की साइड है। तो इसको हम दूसरी साइड से चेक करते हैं। एक बार ये चिमटी से पकड़ लो उसको, ऐसे दबाए रहो बस। हाँ ऐसे ही दबा लो बस। अगर हम इसको चेक करते हैं कुछ नहीं दिखा रहा और चेंज करके लगाते हैं प्रोब को। तो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगी तो काम अच्छे से होगा। तुक्का मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से चेंज करके दिखाओ, ऐसे घुमा लो इसको, हाँ ऐसे बस पकड़ लो इसको ऐसे। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा और यहाँ पे देखो वैल्यू दिखा रहा है ना। तो अभी क्या है, जहाँ पे मेरी ब्लैक वायर है वो क्या है, मेरा सोर्स है। और जहाँ पे मेरी ब्लैक रेड वायर है वो क्या है, ड्रेन है, ठीक है ना। तो ड्रेन है तो हमारा इस तरीके से आएगा ये। आप एक बार पकड़ के रखो इसको ऐसी, ठीक है। तो ये मेरा अब जो है ऐसे घूम के आएगा, ये घुमा दे, ऐसे ही रखो। इसको हम ऐसे घुमा के लगाते हैं। एक बार दोबारा से पकड़ो जरा इसको, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है। ये चालू हो जाता थोड़ा बढ़िया होता। करेंगे इसको भी चालू, ठीक है। थोड़ा बड़े में दिखता है, थोड़ा अच्छे से दिखता है। यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे हमें दिखा रहा है।
ये हमें प्रॉपर नहीं दिखा रहा, ये ज़रूरी नहीं है ये मॉसफेट हो, इसको भी हम साइड कर देते हैं। और भी है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको पकड़ो। वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। एक तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मॉसफेट का अभी हमने निकाला है, दूसरे बोर्ड से निकाला दोस्तों। वो हमारा मॉसफेट हो सकता है किसी ने वो चेंज कर रखा, वहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी हुई थी। तो अभी मेरे को ये कंफर्म करना है कि ये मेरा मॉसफेट ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मॉसफेट का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली, दूसरी और पाँचवीं और छठी, पहली, दूसरी, पाँचवीं, छठी, ये चारों पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं। और जो राइट हैंड वाला है वो सोर्स है, लेफ्ट हैंड वाला गेट है। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ लेता हूँ तो मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा के चेक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको लगाने के बाद यहाँ पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए चारों पिनों पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और यहाँ पे सोर्स टू ड्रेन, एक साइड वैल्यू एक साइड 1 दिखाएगा। तो ये डायोड मोड पे लगा लिया मैंने। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, हमारे को वैल्यू शो कर रहा है। और चेंज करके लगाने पे हमारे को कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या है कि अब हम इसको चेक कर लेते हैं, लगा लेते हैं एक बार और लगा के चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है इसके अंदर। जब भी आपको कंपोनेंट को लगाना है तो लगाने से पहले क्या होता है, आप कहीं से भी निकाल रहे हो उसको क्रॉस जरूर चेक करना है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं आप, जल्दीबाजी के चक्कर में आप इसको लगा देते हैं तो क्या होता है, प्रिंट हमारा जल जाता है या कंपोनेंट सेम नहीं होगा तो जल जाएगा। जैसे एन चैनल की जगह पी चैनल लग गया, पी चैनल की जगह एन चैनल लग गया तो जलने के भी चांस होते हैं। ख़राब तो ठीक है, होगा ही होगा, लेकिन जलने के भी चांस रहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के क्रॉस काम करते हैं, है ना, विपरीत है। आप एन चैनल की जगह पी चैनल लगा दो, पी चैनल की जगह एन चैनल लगा दो तो क्या होगा, जलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे को नॉर्मली छोटी छोटी ध्यान में रखनी पड़ती है पैनल को रिपेयर करने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, पैनल आपको दे के गया कस्टमर, पूरे दिन का टाइम होता है, आराम से चेक करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी क्या है, हमने यहाँ पे मॉसफेट को लगाया और अभी हम देखेंगे कि इसका गेट क्या दिखाता है हमारे को पावर लगा के। तो इसके गेट पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गेट क्या हो गया, यहाँ पे ये देखो वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे तो गेट यहाँ पे लो है, 5 वोल्ट हो गया। पहले कितना वोल्ट था यहाँ पे, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट क्यों होता है, क्योंकि आईसी प्रोटेक्शन में जा रही थी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर भी हमारी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। अभी ये मैपिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मदरबोर्ड अपने टेस्टिंग के लिए लगा रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।